हेलो एवरीवन, मैं देव कुमारी यादव आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सीजीजी के यादव में। तो आज हम विज्ञान से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निर्यात में स्वतंत्रतापूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बल पर बल बराबर होता है। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह सदिश राशियों का समूह है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेग त्वरण बल। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यदि दो राशियों का परस्पर ग्राफ सरल रेखा हो तो दोनों राशियां क्या होती है भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, यदि दो राशियों का परस्पर ग्राफ सरल रेखा हो तो दोनों राशियां अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। न्यूटन किसके बराबर होता है? तो किसके बराबर होता है भाई न्यूटन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 किलोग्राम मीटर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। लघु पतन क्या है? क्या पूछा गया है? लघु पतन क्या है भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दो तारों का सटना लघु तपन कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। जब किसी वस्तु पर कोई चाहा बल लगाता है तब वह बल की दिशा में त्वरित हो जाती है। इस प्रकार उत्पन्न त्वरण वस्तु क्या कहलाते हैं भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बल लगे बल के समानुपाती होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गैलीलियो के प्रयोग से सिद्ध होता है, तो क्या सिद्ध होता है भाई गैलीलियो के प्रयोग से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जड़त्व का नियम। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। न्यूटन के प्रथम गति नियम से मिलती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बल की परिभाषा। न्यूटन के प्रथम गति नियम से मिलती है तो बल की परिभाषा से मिलती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद जमीन पर लुढ़कती है। कुछ दूरी चलने के पश्चात गेंद रुक जाती है। गेंद रुकने के लिए धीमी होती है तो होती है क्योंकि? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? क्या पूछा गया है? रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करते? तो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संवेग के संरक्षण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका इंजन न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉकेट का इंजन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में
किसका इंजन न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉकेट का इंजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूटन के तृतीय गति नियम में मिलता है तो क्या मिलता है भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दो वस्तुओं के बीच लगने वाले बलों में संबंध। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। एक खिलाड़ी लंबी कूद लगाने से पहले दौड़ता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संवेग बढ़ाने के लिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चांद पृथ्वी की परिक्रमा करता है। क्या पूछा गया है? चांद पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथ्वी से लगते बल के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। संपर्क क्षेत्रफल को कम करने पर दाव बढ़ता है कि घटता है भाई? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि संपर्क क्षेत्रफल को कम करने पर दाव, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बढ़ता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। जल का SI मात्रक में घनत्व होता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1000 किलोग्राम प्रति मीटर 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वस्तुओं के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल इनकी मात्राओं के, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं। दो वस्तुओं के बीच की दूरी दुगुनी करने पर इनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चौथाई। ठीक है, दो वस्तुओं के बीच की दूरी दुगनी करने पर इनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल चौथाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण और चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का अनुपात होता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6:1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 70 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी मनुष्य को चंद्रमा पर भार क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 114.3 N। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष में 60 किलोग्राम द्रव्यमान वाला मनुष्य का भार कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 0। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब किसी वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाता है तो उसका भार
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बढ़ता है। ठीक है, जब किसी वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाता है तो उसका भार बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विराम से मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गिरने के समय के वर्ग का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाए तो गुरुत्व बल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, गुरुत्व बल की दिशा गति की दिशा के विपरीत होगी। ठीक है, यदि किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाए तो गुरुत्व बल की दिशा गति की दिशा के विपरीत होगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पानी का घनत्व महत्तम होता है, मोस्ट आईएमपी है भाई, जिसको भी मालूम होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि पानी का घनत्व महत्तम होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 दिशा में फेंकी गई वस्तु का त्वरण होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 9.8 ms-2। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 105 किलोग्राम और 10 डिग्री किलोग्राम की दो वस्तुएं 100 मीटर की दूरी पर है, इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान SI पद्धति में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के अक्षीय घूर्णन के कारण G का मान सर्वाधिक बदलता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूमध्य रेखा पर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रणोद का मात्रक है, क्या पूछा गया है, प्रणोद का मात्रक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूटन। ठीक है, प्रणोद का मात्रक न्यूटन है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। किसी द्रव्य के अंदर नीचे जाने पर दाब बढ़ता है कि घटता है भाई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बढ़ता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। पानी पर तैरती वस्तु के पदार्थ का घनत्व पानी के घनत्व से क्या होता है भाई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कम होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। पानी पर तैरती वस्तु द्वारा हटाए गए पानी का वजन W1 और वस्तु का वजन W2 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, W1 = W2। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी वस्तु का भार निर्भर करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी पर, इसके आयतन पर, इसके घनत्व पर, गुरुत्व जनित त्वरण पर, उपरोक्त सभी पर, ये सभी सही हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। दाब की इकाई
पास्कल होता है। तो दाब की इकाई पास्कल होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए Nm-2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सार्वत्रिक स्थिरांक तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी का मान किन्हीं दो वस्तुओं के लिए नियत रहता है। सार्वत्रिक स्थिरांक का मान किन्हीं दो वस्तुओं के नियत रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संपर्क क्षेत्रफल को कम करने पर दाब बढ़ता है कि घटता है भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बढ़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्प्लावन बल होता है। तो उत्प्लावन बल क्या होता है भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना। वंदे मातरम।